दोस्तों, फिलिस्तीन के अंदर गाज़ा के हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इसको लेकर के अभी कतर में क्या हो रहा है आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, MOI कतर की तरफ से कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है MOI कतर का ट्विटर अकाउंट है। इस पिक्चर को मैंने वहीं से लिया है। वहां पर MOI कतर की तरफ से ड्राइवरों को सजेशन दिया गया है कि जब वो लोग ड्राइविंग करते हैं तो अपनी गाड़ी के जो टायर होता है उस टायर को बराबर चेक करते रहा करें कि उसमें जो है कितनी ज़्यादा हवा है, हवा डालने की ज़रूरत है या नहीं है। इस चीज़ को बराबर चेक करते रहें, इससे एक्सीडेंट से बचाव में मदद मिलती है। दोस्तों, अगला अपडेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी मोटरसाइकिल को यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। यहाँ पर जितने भी मोटरसाइकिल हैं सबके पीछे में आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा होगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि जितनी भी गाड़ी है, जितने भी यहाँ पर मोटरसाइकिल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये सारी मोटरसाइकिल जो है डिलीवरी बॉय का है। इसको जो है यहाँ पर कहा गया है कि 1198 मोटरसाइकिल को यहाँ पर जब्त कर लिया गया है, क्योंकि जब ये लोग रोड पर चलते हैं तो ट्रैफिक रूल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो फॉलो नहीं करने की वजह से यहाँ पर 1198 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि परसों वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है उसके बारे में कंप्लेन आता है बार बार, क्योंकि वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं तो अपनी ड्राइविंग की वजह से दूसरे लोगों को, गाड़ी वालों को जो डिस्टर्ब महसूस होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है मुरूर की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया है, जिसमें यहाँ पर एक साथ इतने लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। आज का जो अगला अपडेट है वो है कतर में होने वाले एशिया कप के बारे में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि जब पहले स्टेप में इसके टिकट के यहाँ पर जो लॉन्च किया गया बेचने के लिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि 1,50,000 से ज़्यादा यहाँ पर टिकट बिक चुके हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 24 घंटे में 81,209 टिकट फरोख्त हो चुके थे, जबकि जो है जिन कंट्रियों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टिकट परचेज किया है तो उसमें कतर वाले सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद सऊदी वाले, उसके बाद यहाँ पर इंडियन जो है सबसे ज़्यादा टिकट खरीदने वाले यहाँ पर आप लोगों को एक तरफ से नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, अगला अपडेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों को पिक्चर नजर आ रहा है इसके बारे में कहा गया है कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने यहाँ पर 2.7 किलोग्राम ममनुआ सामान को एक पैसेंजर के बैग से यहाँ पर जो है कब्जा करने में कस्टम वाले कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, इस तरह का अपडेट मैं आप लोगों के साथ में हर 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में शेयर करता रहता हूँ। इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो है कतर के अंदर में ममनुआ सामान ले जाने की कितनी कोशिश की जाती है, लेकिन अक्सर बेशतर कोशिश नाकाम हो जाती है। अब यहाँ पर जो भी आदमी जो है इस काम में मुलविस पाया गया होगा, अब उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको कतर के अंदर में कितना साल तक जेल में रहना पड़ेगा, अब वो कोर्ट वाले डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि जो भाई भी लालच में आकर के इस तरह की एक्टिविटी करते हैं या ये कि वो दूसरे लोगों की कहने में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उन लोगों के अंदर में एक जागरूकता जाए कि इस तरह एक्टिविटी करने से वहां पर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया था कि फिलिस्तीन के अंदर में, गजा में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हालात ख़राब हैं, तो वहाँ पर अमन और शांति को लाने के लिए, ज़िंदगी को फिर से नॉर्मल की तरफ लाने के लिए, इसी तरह वहाँ पर जो लोग परेशान हैं उन लोगों की मदद के लिए कतर की तरफ से जो भी हो रहा है वो कतर की तरफ से किया जा रहा है। ये पूरा सामान आप देख सकते हैं गजा के अंदर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सूख वाकिफ की वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कतर में फिलिस्तीन के हक में, गजा के हक में, वहां के जो मुसलमान हैं उन पर जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है उनके हक में यहाँ पर कतर में सूख वाकिफ में मार्च किया जा रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जबकि इस वाली वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आप लोगों को नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ये कतरा की वीडियो है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग फजर से पहले यानी कि तहज्जुद का जो वक्त होता है तो यहाँ पर क़यामुल लैल की नमाज पढ़ी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितने लोग, इसमें अरबी भी हैं और बाहर कंट्री के भी हैं, यानी कि हम और आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है नमाज पढ़ रहे हैं और खुशी और खुशू के साथ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे हैं कि वहाँ के जो परेशान लोग हैं फिलिस्तीन के अंदर में, गजा के अंदर में जो लोग वहाँ पर परेशान हाल हैं,
उन लोगों की मदद की जाए, वहाँ पर अमन और सुकून का माहौल पैदा हो, इसके लिए वहाँ पर दुआ की जा रही है। दोस्तों आप लोग भी फिलिस्तीन को दुआ में ज़रूर याद रखें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख करके ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आजकल मेरा जो दूसरा चैनल है एच ए मीडिया, उस पर भी मैं एक्टिव रहता हूं और हालात हादरा के बारे में ज़्यादा करके बात रखता हूं। तो आप जब उस चैनल को विजिट करें, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि अभी जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, इसमें जीत किसकी होगी, इसको मैंने हदीस की रोशनी में समझाने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर विजिट करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में सलाह और सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि आप किसी भी धर्म के बारे में बैड कमेंट न करें, किसी को भी आप बुरा भला न करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है।